हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी से संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, आप सभी लोग बने रहिए। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ। तो कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। अगला प्रश्न, शिवा बावनी के रचनाकार रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण, शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। तो केशव का जो ग्रंथ है वो नहीं है, भाषा भूषण केशव का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट, देव कवि किस जिले के थे। देव कवि किस जिले के थे। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो देव कवि इटावा के थे। कहाँ के, इटावा के। अगला प्रश्न, घनानंद की कीर्तियाँ किस भाषा में है। घनानंद की कीर्तियाँ किस भाषा में। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। घनानंद की कीर्तियाँ ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में, ब्रज। घनानंद की कीर्तियाँ ब्रज भाषा में। बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली, सरगुप्त, हरिओ, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंद्र भूषण। तो ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर का नाम है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम है केशव। क्या, केशव। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, बरस में रथी। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कीर्ति है उद्धव शतक। क्या, उद्धव शतक। उद्धव शतक किसकी कीर्ति है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो शिवराज भूषण के रचयिता भूषण। अगला प्रश्न, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, देवशिका, छत्रसाल, दशक। तो महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिए, है ना। बार बार इसको रिवीजन कीजिए, है ना। अपना नोट्स भी बना लीजिए, अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, ब्रजभाषा। क्या, ब्रजभाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है ना, भूषण ने वीर रस में कविता लिखी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। कौन सी भाषा, ब्रज। अगला प्रश्न, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ। बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो किस है कि घनानंद के। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। तो रीति मुक्त कवि जो है वो केशवदास नहीं है। केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है ना। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य। तो अलंकार का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है।
सही नहीं है। पॉइंट को नोट कीजिए कि क्या पूछ रहा, सही की है ना गलत, उस पर फोकस करना चाहिए। काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। तो सही युग्म नहीं है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही युग्म नहीं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी, वीरेंद्र। तो सतसई की रचना नहीं की है सेनापति ने। कौन? सेनापति। अगला प्रश्न प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता रामानंद, कबीर, मतीराम, पद्माकर। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर नहीं है। पद्माकर प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हैं अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। किसकी पंक्तियाँ हैं? बिहारी, रसलीन, केशवदास, घनानंद। तो ये रसलीन की पंक्तियाँ। किसकी? रसलीन की पंक्तियाँ, है ना। बहुत सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करें सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। तो सुजान चरित के रचयिता सूदन है, सूदन। अगला प्रश्न रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र। तो रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। तो भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी, दूसरे छत्रसाल थे। कौन? छत्रसाल। अगला प्रश्न है कह रहे हैं इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास, देव, रसनिधि, चिंतामणि। तो शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास। कौन? भिखारी दास। अगला प्रश्न भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। क्या? घनश्याम। अगला प्रश्न रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, विश्वबंधु ने, रामाशंकर शुक्ल, रसाल ने। तो रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। अगला प्रश्न जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न कह रहे हैं रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। कौन? मिश्र बंधु। अगला प्रश्न कह रहे हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? श्रृंगार काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बाबू गुलाब राय ने। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सी ऑप्शन है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीम, मतीराम, बिहारी, देव। तो वो थे बिहारी, है ना। रीतकाल के कवि बिहारी जी थे जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। नेक्स्ट भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारी दास, केशवदास, मतीराम। तो ये जो है कथन है केशवदास का, ये कथन केशवदास का। अगला प्रश्न बिहारी कवि है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध।
अगला प्रश्न, भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। तो ये कथन केशवदास का है। किसका? केशवदास। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं अति सुधो सने को मार्ग है, जहाँ जहाँ नेकु सयानक माक नहीं। कह रहे हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानक माक नहीं। पंक्ति के लेखक मतिराम देव घनानंद बिहारी। इस पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। कौन? घनानंद। अगला प्रश्न, सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद देव पद्माकर मतिराम। तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। कौन? देव। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। अगला प्रश्न, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। कृष्णचरित, कृष्णचरित है ना। अगला प्रश्न है, करे दीर्घ अरुझत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीत। यह कथन किसका? बिहारी, तुलसी, जायसी, कबीर। तो ये कथन है बिहारी का। किसका? बिहारी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। तो रीति मुक्त कवि नहीं है बिहारी। बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं। घनानंद किस वर्ग के कवि? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, छाया। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त कवि है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधनी। तो बिहारी के रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा, हीन अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? केशवदास, भिखारी दास, देव, चिंतामणि। तो ये कथन है देव का है ना। कह रहे हैं अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा, हीन अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में कथन किसका? देव का है ना। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानों के बखानों छत्रसाल को में शिवा का क्या शिवा का अर्थ क्या है? शिव जी, शिव छत्रपति शिवाजी, ब्रह्मा बालाजी। तो ये शिवा का अर्थ है छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। चिंतामणि, मतिराम, भूसर, रसलीन, अंग दर्पण, शिवा बावनी, रसराज, काव्य प्रकाश। तो इसको मिलाना है। चिंतामणि आपका हो जाएगा काव्य प्रकाश, मतिराम, रसराज, भूषण है ना, शिवा बावनी और रसलीन, अंग दर्पण। इस तरह से ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? चंद्रालोक की छाया। कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया? काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, भाषा भूषण, काव्य प्रकाश। तो इसमें चंद्रालोक की छाया है भाषा भूषण में। किसमें? भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, लक्षण ग्रंथ, सूची 2, आचार्य, रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, रस रहस्य, चिंतामणि, मतिराम, कुलपत में केशवदास। तो इस तरह से रसिक प्रिया केशवदास हो जाएंगे, काव्य प्रकाश आपका हो जाएगा चिंतामणि, ललित ललाम आपका मतिराम हो जाएगा, रस रहस्य कुलपत में। इस तरह से ये ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी सही। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। अगर कोई टॉपिक या कोई प्रश्न है ना बार बार पूछा गया है ना, टफ है, तो उसको स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए, है ना। आप जितना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपना नोट्स बना करके बार बार उसको पढ़ेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और कमांड होगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।